स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है महाडिबेट का। पटाखों की फैक्ट्री, हादसों की हिस्ट्री। जी हां, मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि ठीक प्रशासन की नाक के नीचे कैसे यहां पर अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि प्रशासन मना कर रहा है कि यहां पर कोई पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट नहीं हुआ, यह सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हुई है। तस्वीरें भयावह यहां से देखने को मिली हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। महाडिबेट इसी पर रिपोर्ट देख लीजिए। धमाके से मुरैना दहला, नहीं है मामला कोई पहला। मौत के गोदाम, कब लगेगी लगाम। सत्ता के कई दलाल है, भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो लाइसेंस देते हैं पैसे लेके। शहर शहर पटाखा फैक्ट्री, हादसों की पुरानी हिस्ट्री। कहीं पे भी जो भी दोषी पाया जाएगा उस पे भी सरकार कार्रवाई करेगी। ये सरकार किसी भी रूप में मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देगी। मध्य प्रदेश पीस और लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुरैना में धमाका हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। महिला और एक बच्ची की मौत हो गई, कई घरों में दरार आ गई, लोगों में दहशत का माहौल है और ये सब पटाखा फैक्ट्री की वजह से हुआ है। आखिर शहर में क्यों पटाखा गोदाम संचालित है, क्यों इस पर एक्शन नहीं होता? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो महाडिबेट किन सवालों पर फोकस करेगी आज, उन सवालों पर डाल लेते हैं नजर। पहला सवाल महाडिबेट में रहेगा कि नाक के नीचे गोदाम अनदेखी क्यों की गई, ये पहला सवाल रहेगा। अगला सवाल रहेगा, दो जिंदगियां तबाह, कौन है जिम्मेदार? क्योंकि यहां एक महिला और एक बच्चे की मौत इस हादसे में हुई है, तो अब इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? शहर में बारूद, प्रशासन क्यों अनजान? क्योंकि ये पहली बार नहीं है इस साल ये कोई हादसा हुआ हो, इससे पहले भी बीते 3-4 सालों में हर साल कोई ना कोई हादसा इस तरह का होता है। इन सवालों पर आज की महाडिबेट फोकस करेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नीलाभ शुक्ला जी, अवधेश दंडोतिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं वीपीएस परिहार जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हमारे जो सहयोगी हैं वो वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे, पूरे हादसे को कवर किया, आसपास की छतों पर जो पटाखे के टुकड़े उड़कर आए ब्लास्ट में, उन टुकड़ों के कागज को भी दिखाया। उसके बावजूद प्रशासन वहां मना कर रहा है कि कोई भी पटाखा फैक्ट्री नहीं थी। आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, क्या इनपुट आपको मिला है? देखिए अपर्णा जी, जो भी हादसा वहां पे हुआ है बहुत दुखद है और सभी पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। देखिए, जिस तरह जैसे ही खबर मिली वहां पे प्रशासन की टीम तत्काल रूप से पहुंची, पुलिस अधिकारी पहुंचे, नगर निगम के अधिकारी पहुंचे, एसडीएम अधिकारी पहुंचे और सभी ने तत्काल रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए। कई लोगों की जानें बचाई भी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। रही बात प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की, तो देखिए जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें जो सामने तथ्य आया कि ये एक मकान है जिसे राठौर नामक व्यक्ति ने किराए पे दिया गया था और जिसे दिया गया था वो पिज्जा का एक ठेला लगाता है। वो उस समय ठेला लेके बाहर गया था, तब ये इस बीच वहां रखे उसके मकान में रखे सिलेंडर में आग लगी है। तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें कहीं से भी पटाखों का, क्रैकर्स का, इस तरीके के बारूद का उस मकान में पाया नहीं गया है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी अभी अवेटेड है, फॉरेंसिक जांच भी वहां पे हुई है और उसकी रिपोर्ट की अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। नहीं, ये मैं भी समझती हूँ गुंजन जी, मैं भी समझती हूँ कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो जल्दबाजी में कुछ भी कहना सही नहीं रहता है, क्योंकि जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कारण था उस ब्लास्ट का। सिलेंडर ब्लास्ट शुरुआती जांच में कहा जा रहा है, लेकिन आसपास के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर जो शख्स था वो पटाखों की दुकान चलाता था, पटाखों का काम करता था। आप बता रहे हैं कि उसकी कोई पिज्जा की शॉप थी। खैर, बढ़ती हूं मैं आगे। नीलाभ शुक्ला जी, क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे उस इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ है, किस तरह की जानकारी आपको मिली है? क्योंकि एक महिला और एक बच्चे की मौत हुई है, दुखद है ये हादसा। दुखद है, निश्चित रूप से दुखद है। देखिए, मैं अब जब बोलना शुरू करूंगा तो क्या भाजपा प्रवक्ता की आदत है, इनको झूठी कलाई जाती है।
कि जब भी ऐसी घटना होती है तो घटना में विपक्ष हमारा दायित्व हम सवाल खड़ा करेंगे, हम मौन नहीं रह सकते, मुंह में दही जमा कर नहीं बैठ सकते। तो ये कहेंगे कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार में ऐसे कृत्य हो रहे हैं, हम बोले भी ना तो ये तत्काल बोलेंगे इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। अरे आप इसे कृत्य करते क्यों है? अब 6 फरवरी 2024 हरदा की घटना, पटाखा फैक्ट्री में भारी विस्फोट हुआ, भयानक अग्निकांड हुआ, वो फैक्ट्री ब्लैक लिस्टेड थी, पहले भी 2 बार उसमें हादसे हो चुके थे। उसके बाद जब हादसा हुआ 11 लोगों की मौत हुई, 225 से ज्यादा लोग लगभग घायल हुए। इतना भयानक विस्फोट था कि 10-10 किलोमीटर तक लोगों के मकानों की दीवारें हिल गई, खिड़कियां फूट चुकी थी, पूरा हरदा शहर लगभग हिल सा गया था। उसमें भी जब फैक्ट्री की जांच की तो सुरक्षा मानकों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ था। फैक्ट्री के पास लाइसेंस ही नहीं था। बड़ा सवाल है, आपकी नाक के नीचे, आपके मंत्री वहां पर होते थे, आपकी नाक के नीचे वहां पर फैक्ट्री चल रही है वर्षों से, 2 बार फैक्ट्री ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, फिर भी तो प्रशासन को पता, न सरकार को इस बारे में जानकारी है। अगर हम चर्चा करते हैं तो बोलते हैं आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। 2011 में नीलाम जी, राजनीति नहीं तो क्या है ये? सवाल आपसे मुरैना का करते हैं, पहुंच आप हरदा जाते हैं। गुंजन जी, राजनीतिकरण नहीं तो क्या है? कम से कम संवेदनशील मुद्दे पे एक प्रवक्ता को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। ये डिबेट की गरिमा नहीं, मुझे आपने समझ दिया, मुझे बोलने दीजिए, आपको पर्याप्त समझ दिया, आप चुप रहिए। 2011 में टीकमगढ़ में राहु में पटाखा फैक्ट्री में 14 लोग घायल हुए थे, 15 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह पेटलावद में 79 लोग, 79 लोग मारे थे पेटलावद में। वो घटना की कोई छुपी नहीं है। इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया है। ये बहुत सवाल खड़ा होता है, और हम जब सवाल खड़ा करते तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अरे लाशें आपके सरकार के कार्यकाल में बिछी जा रही है, इस तरह के विस्फोट हो रहे हैं, ये मौत के कारखाने बारूद उगल रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, हम सवाल भी न करें, आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। तो आपका इन पे नियंत्रण नहीं है क्या? या आपका संरक्षण है? हम दूसरा आरोप भी लगा सकते हैं कि आपकी नाक के नीचे बारूद के कारखाने, मौत के कारखाने कैसे चल रहे हैं? कैसे लोगों की मौत हो रही है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगातार फिर हादसे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सही सवाल उठाना विपक्ष का काम है, राजनीति नहीं कर रहे, ठीक है। सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड, 2 और मेहमान है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। नीलाभ शुक्ला जी, ठीक है, अपनी बात आपने कह दी है, आपकी बात पर काउंटर में गुंजन जी से लूंगी। मैं आपके पास आ रही हूँ अवधेश सर, कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, और ये मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि हर साल ही एक हादसा होता है, सवाल उठते हैं, जवाब मिलते हैं, काउंटर होता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर हादसा होता है। इस पूरे हादसे में क्या यही है लापरवाही की बड़ी वजह? क्योंकि सबको पता है कि भूल जाएंगे कुछ समय बाद। जी बिल्कुल सही है। प्रथम दृष्टया इसको लापरवाही कहा जा सकता है। जहां तक मुरैना का सवाल है, मुरैना में लगभग पिछले कई सालों से हर साल लगभग कोई ना कोई हादसा ऐसा होता है। 4-5 हादसे मुझे कई याद हैं। पिछले बामोर में हुआ था, 5 लोग मारे गए थे। नज़दीकी गांव एक जीगनी है, वहाँ 2 बार ये हादसा हो चुका है। एक बार 2 लोग मारे गए, एक बार 3 लोग मारे गए। पिछली साल भी बामोर में हुआ था, वहाँ भी 2 लोग मारे गए। तो प्रशासन की दीपावली के नज़दीक ही इसको लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ काफ़ी संख्या में यहाँ लाया जाता है, काफ़ी मात्रा में रहता है। आशंका यही व्यक्त की जा रही है कि वो पिज़्ज़ा का काम जरूर करता है, जनरली वो पिज़्ज़ा का काम करता है, लेकिन उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार पटाखा का काम करता है। तो वहाँ हो सकता है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि उन्होंने कुछ विस्फोटक पदार्थ का रॉ मटेरियल रखा हो, और चूंकि वो खाना बना रही थी वो महिला, तो सिलेंडर में फटने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता कि 3-4 मकान बिल्कुल धराशायी हो रहे हैं। वहाँ साइड की दीवारें गिर गई, एक मकान तो पूर्णतः धराशायी हो गया बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है संभावना ये भी है कि वो विस्फोटक में आग लगी हो, क्योंकि नजदीकी रिश्तेदार उसका जो है वो काम करता है, और ये स्वीकार प्रशासन भी कर रहा है दबे जवान में कि उनका एक रिश्तेदार है ये काम करता है। ये भी दीपावली पर पटाखों का काम करता है ये व्यक्ति। तो एक्स्ट्रा मनी के लिए, या जो साइड हसल है, वो कह सकते हैं कि वो पटाखे का काम था और शायद बारूद रखा हुआ था। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर पॉइंट आउट की है अवधेश जी, की सिलेंडर ब्लास्ट से वो पूरी बिल्डिंग धराशायी हुई, लेकिन आसपास के घरों को जितना नुकसान पहुंचा है उसे देखकर लग रहा है कि वो बड़ा विस्फोट था। अब मैं आपके पास आ रही हूँ वीपीएस परियार जी, क्योंकि आपने भी देखा होगा इस पूरे केस को, जिस तरह से नुकसान वहां पर जितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट से इतना नुकसान होना था? निश्चित रूप से सिलेंडर ब्लास्ट में नुकसान तो होता है, पर जैसी आशंका व्यक्त की जा रही कि हो सकता है कि कई बार लोगों के पास कुछ पटाखे बच जाते, वो भी रख लेते हैं, या उनका रिश्तेदार रख लिया होगा।
तो ऐसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट में भी घटनाएं होती हैं, दीवार जो रहती है, और कई बार ऐसी घटनाएं हम लोगों ने देखी है कि दीवारें फट जाती हैं और छत भी उड़ जाती है। इतना बड़ा नुकसान होता है सिलेंडर ब्लास्ट में कि आसपास के 3-4 घरों को भी नुकसान हो जाए? हाँ, निश्चित रूप से अगर उसमें जो संभावना व्यक्त की जा रही है, हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत फटाका रखा हो, जैसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जानकारी पुष्ट नहीं हो पा रही, इसलिए उस बारे में अभी कहना कोई जल्दबाजी होगी। और मृत लोगों के साथ हमारी सबकी संवेदनाएं हैं। निश्चित अगर वहाँ फटाका होगा तो वो केमिकल उसमें आ जाते, पार्टिकल्स मिलेंगे, तो निश्चित इंक्वायरी होगी तो उसे पता चल जाएगा क्या हुआ इसमें। जी ठीक है, गुंजन जी। देखिए अपर्णा जी, नीलाभ जी जब बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी हर एक बात में राजनीति थी। उन्होंने हरदा का जिक्र किया, उन्होंने झाबुआ का जिक्र किया, उस पे मैं उनको पहले पलटवार करना चाहती हूँ कि हरदा में भी 12 फैक्ट्रियों पे तत्काल रूप से सरकार ने कार्रवाई की थी। 12 फैक्ट्रियों पे ताला लगाया, उन्हें बंद किया गया, सभी दोषियों को, जितने आरोपी पाए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। आज सख्त कानूनी कार्यवाही उनके ऊपर हो रही है। झाबुआ में जब ये हुआ था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तत्काल रूप से वहां पर पहुंचे थे। सभी रिलेटिव्स को उन्होंने मॉनिटरी जो रिलीफ दे सकते थे वो दिया गया था। प्रशासन जो मदद कर सकती थी प्रशासन ने किया था, कार्रवाई भी की थी। जहां नेग्लिजेंस होता है वहां सरकार जिम्मेदारी लेती है और कार्रवाई भी करती है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। लेकिन क्या कांग्रेस के शासनकाल में इस तरीके की कहीं कोई घटनाएं घटित नहीं हुई? क्या उन राज्यों में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती जहां पे कांग्रेस का राज्य चलता है? ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं, हर एक संवेदनशील मुद्दे को भी। आज मुरैना के जब बात आती है तो ये चुप्पी साधते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि यहाँ पे इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। जो घटना घटित हुई है दुखद है। ये सिलेंडर ब्लास्ट की घटना है, ना कि कोई फायर या क्रैकर से रिलेटेड, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सामने आ रहा है। इस पे भी सरकार ने तत्काल रूप से कार्रवाई की है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए हैं और आगे इस पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये फर्क समझना पड़ेगा पन्ना जी। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में जो नेग्लिजेंस होते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या ये वहां पे तत्काल रूप से इनकी कार्रवाई होती थी? 2003-2024 भी जाने वाला है गुंजन जी। क्या आप दूसरे प्रदेशों में जहां हम बात करते हैं, यही फर्क है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में। कुछ मुद्दों पर आपको राजनीति नहीं कर सकते आप नीलाभ जी, कुछ मुद्दों पे आप भटका नहीं सकते जनता को। लंबे समय से गुंजन जी आपकी सरकार है प्रदेश में, और तब भी बीते कुछ सालों में इस तरह के हादसे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो प्रशासनिक स्तर पर लूपहोल तो है ना, कि अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही है, काम हो रहा है। यादव जी की सरकार है, उन्होंने कई मंच से क्लियर किया है कि ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सीएम ने क्लियर किया है। क्या आपके अधिकारियों को क्लियर हो रही है ये बातें? कार्रवाई भी हो रही है। मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर हरदा में इस तरीके की घटना हुई थी, नीलाभ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, कार्रवाई भी हो रही है, कानूनी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, हर रूप से कार्रवाई हो रही है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मध्य प्रदेश में बिगड़ने नहीं देगी। गुंजन जी, कहलाने वाला मध्य प्रदेश में पीस ही रहेगा। निवेदन बीच में आप नहीं बोलेंगे, निवेदन कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलेंगे आप। मुझे ये बता, बड़ी बड़ी बातें कर रही कि हमने ये कार्रवाई करी, वो करी। ये घटनाएं होने के बाद भी आपकी सरकार क्यों जागती है? अरे हमारे तो कान पक गए शिवराज जी के समय से लेकर आज तक। कभी जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, शिवराज जी बड़े शूरवीर भाषण देते थे कि दार दूंगा, लटका दूंगा, प्रदेश छोड़ के चले जाए। आज तक इस तरह घटनाएं साल दर साल बढ़ते जा रही, नहीं रुक रही इस तरह घटनाएं। इस तरह घटनाएं होने के बाद ही प्रशासन जागता है, सरकार जागती। बड़ा सवाल मेरा ये कि तमाम बड़ी घटनाओं के बाद सरकार इन अवैध पटाखा फैक्ट्री पर बंद करने की कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये कुकुर मुत्ते की तरह फैक्ट्री है, ये मौत के कारखाने चलते किसकी शेय पर है? आखिर किसका इस पर ग्रह हंसते? क्यों नेग्लिजेंस होती इनको लेकर कि बार बार घटनाएं होती, उसके बाद ही आप सरकार जागती है, उसके बाद ही आपकी नींद कुंभकर्ण की खुलती है। लोगों की मौतों के बाद ही ये मौत के कारखानों को बंद करने निकलते हैं। मेरा सवाल है कि कारखाने चलते कैसे हैं, किसकी शेय पर चलते हैं? आपका क्या इन पर ध्यान नहीं होता है? इनके संचालन पर आपने कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर दी, ये बता मुझे आप। कि बड़े बड़े बारूद के गोदाम, आप देखिए नकली गैस सिलेंडर भरने वालों के कारखाने चल रहे हैं, आपने कितनी कार्रवाई कर दी? कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? जी 15 महीने की सरकार तो आपकी भी बनी थी 2018 में, आपने कोई कार्रवाई की क्या? आप इस तरीके के निराधार आरोप सरकार पर नहीं
करा सकते। जहां पर अगर संज्ञान में आता है, कार्रवाई करने वाली सरकार है। रही बात ब्लास्ट की, तो पहले उन बम ब्लास्टों का आप जिक्र करें। ट्रेनों में जो ब्लास्ट होते आ रहे थे आपकी जब तक सरकार थी, आप उसमें चुप्पी साधते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से कम हम से ब्लास्टों से दूर हैं। वरना आए दिन जनता दिल्ली से घबराती थी घरों से। आतंकवादी ब्लास्ट ठीक है, देखिए हादसा होता है, जाने से आम लोगों की जाती हैं और राजनेता जो होते हैं सिर्फ राजनीति करते रहते हैं और वार पलटवार ही करते रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस एक्शन की बात कही जाती है डिबेट में बैठकर, वो एक्शन जमीन पर नजर आता है नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। एमपी की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए। बुरहानपुर